सूरदास के पद 1। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, न हिन मन अनुरागी। पुरिनी पाथ रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। जेऊं जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी जेऊं पागी। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के सखा उद्धव को व्यंग्य करती हुई कहती है कि वो बहुत भाग्यशाली है जो किसी के प्रेम में नहीं पड़ा, अन्यथा उसे भी गोपियों की तरह प्रेम पीड़ा सहन करनी पड़ती। इन छंदों में गोपियाँ उद्धव से अपने मन की व्यथा कह रही है और साथ ही उद्धव पर कटाक्ष भी कर रही है। उनके अनुसार उद्धव अत्यंत भाग्यशाली है जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए। वे कृष्ण के प्रेम से उस तरह अछूते हैं जैसे कमल के पत्ते जल के भीतर रहकर भी जल से अछूते रहते हैं। जिस तरह तेल में डुबाई हुई गगरी को जल स्पर्श नहीं कर पाता, उसी तरह उद्धव पर भी कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। गोपियों के अनुसार उद्धव तो प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं। उनका मन तो कृष्ण रूपी सागर को देखकर भी मोहित नहीं होता। लेकिन हम तो भोली और अबला है जो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिप्ट गई है, जैसे गुड़ से चींटियां लिप्ट जाती है और वही प्राण त्याग देती है। पद 2। मन की मन ही मांझ रही, तहिए जाय कौन पै उधो, नहीं परत कही। अब इन जोग सदे सुनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती होती गुहारी जिथे तै, उत्ते धार बही। अवधि अधार आसावन की, तन मन बिथा सही। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा न लही। इस पद में गोपियाँ उद्धव के समक्ष अपने प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है और यह स्वीकारती है कि उनके मन की अभिलाषे मन में ही रह गई जो कि कृष्ण के प्रति उनके मन में थी। इस छंद में गोपियाँ अपने मन की पीड़ा का वर्णन उद्धव से कर रही है। गोपियों का कहना है कि वे अपने मन की व्यथा को व्यक्त तो करना चाहती है, लेकिन किसी दूसरे के सामने कह नहीं पाती और उसे मन में ही दबाने की कोशिश करती रहती है। पहले तो उन्होंने कृष्ण के इंतजार में प्रेम पीड़ा को सहा, लेकिन उन्हें यह विश्वास था कि कृष्ण उनसे मिलने जरूर आएंगे, परंतु कृष्ण ने खुद न आकर अपने स्थान पर उद्धव को भेज दिया, जिसने उनकी विरह अग्नि को और प्रज्वलित कर दिया है। कृष्ण के वियोग में अब उनकी आंखों से प्रबल अश्रुधारा बहने लगते हैं। अब धैर्य रखें, क्या फायदा जब कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। पद 3। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदनूर, यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जेऊं करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। इस पद में गोपियाँ अपनी तुलना हारिल पक्षी से करते हुए उद्धव को उन्हें योग का संदेश न देने के लिए कहती है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उनकी दशा हारिल पक्षी की तरह हो गई है, जिसे लकड़ी से इतना मोह होता है कि वो सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने भी नंद के नंदन के प्रेम की लकड़ी को अपने हृदय से लगाकर पकड़ा हुआ है, जिसे वह सोते जागते दिन या रात हमेशा अपने पास ही रखती हैं, अर्थात हमेशा कृष्ण के प्रेम में रत है। इसलिए उन्हें उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है। क्योंकि योग मन को एकाग्र करने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, परंतु गोपियों का मन तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में रत है, इसलिए उन्हें योग के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। पद 4। हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग सदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जूहते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह है, सूर जो प्रजा न जाहि सताए।
इस पद में गोपियां कृष्ण को एक राजनीतिज्ञ बताते हुए अपने किए हुए वादे को निभाने और अन्याय न करके राजधर्म निभाने की सलाह देती है। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब तो लगता है कि उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ ही पढ़ लिया है। इसलिए उन्होंने बहुत बुद्धिमानी के साथ उद्धव के द्वारा उन्हें योग का संदेश भेजा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, अर्थात कृष्ण अब गोपियों से प्यार नहीं करते, क्योंकि अगर वह भी उनसे प्यार करते होते तो उद्धव को ना भेज कर स्वयं आते। गोपियों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि राजधर्म के अनुसार तो राजा को कभी भी प्रजा को सताना नहीं चाहिए।